मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तानी कारोबारी निज़ाम बदउनवानी की लपेट में। हैदराबाद में वाक़े राजभवन के पास सीएम रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़। तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन के तौर पर मशहूर व मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू ने ओहदे का जायजा हासिल किया। साबिक़ वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, एमएलए पोचाराम एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बल राजू ने दिल राजू को दी मुबारकबाद। ऑटो ड्राइवर्स को बीआरएस एमएलए की हिमायत। खाकी शर्ट पहनकर बीआरएस एमएलए असम्बली पहुंचे। मूसी के कामों पर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गलत जवाब देना। कानून साज कौंसिल में मीडिया पॉइंट से बीआरएस एमएलसी कविता ने किया इजहार। एल्लारेड्डी हलके के लिए तोहफा। करीमनगर कामारेड्डी एल्लारेड्डी हाईवे असम्बली में एल्लारेड्डी एमएलए मदन मोहन ने किया इजहार। बालकोंडा में इंदिरम्मा घरों के सर्वे का एडिशनल कलेक्टर अंकित ने लिया जायजा। टीजी टेट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया गया। 2 जनवरी से 20 तक टेट का इनेकाद अमल में लाने के बारे में ओहदेदारों ने किया इजहार। निर्मल में मैक्स फॉर्म की जानिब से उर्दू मीडियम तुलबा के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन ने डीईओ को किया तलब। शदीद सर्दी के साथ चोरों के सीजन का हुआ आगाज। एक ही रात में शहर के 3 मुकामात पर चोरी की वारदातें की गई दर्ज। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निर्मल में मैक्स फॉर्म की जानिब से उर्दू मीडियम तुलबा के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन ने डीईओ को किया तलब। आज रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने शेख शब्बीर अली जिला सदर MEWA एंड TSPTA डॉक्टर साजिद मेराज की शिकायत पर जिला निर्मल में हाल ही में मैक्स फॉर्म की जानिब से मुनक़िदा टैलेंटेड को सिर्फ तेलुगु और इंग्लिश में इनेकाद करते हुए जुबान की बुनियाद पर उर्दू मीडियम तुलबा के साथ इम्तियाजी रवैया इख्तियार करने पर अक़लियती कमीशन में शिकायत दर्ज की और इंसाफ का मुतालबा किया, जिस पर इज्जत माब जनाब तारिक अंसारी ने डीईओ निर्मल को हाजिर होते हुए जवाब दाखिल करने के अहकाम जारी किए। शदीद सर्दी के साथ चोरों के सीजन का हुआ आगाज। एक ही रात में शहर के 3 मुकामात पर चोरी की वारदातें की गई दर्ज।
शहर में सर्दी की लहर के साथ साथ चोरों के कारोबार में भी इजाफा हो चुका है और शदीद सर्दी के सबब महकमे पुलिस के ओहदेदारों की कारकर्दगी भी महदूद हो गई है और रात के औकात में जहां महकमे पुलिस की गश्त सिर्फ और सिर्फ कारोबारी इलाके तक महदूद होने के सबब गुज़िश्ता शब शहर के 1 टाउन 2 टाउन और 6 टाउन के हुदूद में चोरी के वारदात दर्ज की गई, जिनमें 1 टाउन के हुदूद में वाक़े गौतमी पैथोलॉजिकल लैब और 2 टाउन हुदूद में गंगा मेडिकल और 6 टाउन हुदूद में वाक़े ऑटो नगर के एक मकान में चोरी करते हुए 8.5 तोले सोने को चोरों ने हासिल किया, जहां 2 दुकानें शहर की अहम सड़कों पर ही मौजूद है, जिसका चोरों ने शटर तोड़ते हुए चोरी की वारदात अंजाम दी है, जिसकी महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी है। सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर गड़गू गंगाधर बाहैसियत तेलंगाना एग्रीकल्चर फार्मर्स कमीशन मेंबर जायजा हासिल करने पर सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस की जी गंगाधर से मुलाकात व तहनीत के जरिए मुबारकबाद। साबिका जिला सदर कांग्रेस व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर को रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना एग्रीकल्चर फार्मर्स कमीशन मेंबर नामजदगी व जायजा हासिल करने पर सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 धारू गली मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने 9 मुंतखब मेंबर गड़गू गंगाधर से मुलाकात की और इन्हें शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। इस मौके पर सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने कहा कि गड़गू गंगाधर ने कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहते हुए सदर यूथ कांग्रेस से अपने सियासी सफर का आगाज किया और अपने एक तवील सियासी सफर में इन्होंने टाउन सदर कांग्रेस, जिला सदर कांग्रेस तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदे पर फाइज रहते हुए कांग्रेस पार्टी के विखार को परवान चढ़ाया और पार्टी को मुकामी सियासी व अवामी सतह पर इंतहाई ताकतवर और मुस्तकिम बनाने में अहम किरदार अदा किया। सियासी व अवामी मकबूलियत के हामिल कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर गड़गू गंगाधर जिला व रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी आला कमान व कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में भी अपनी एक अलहदा व मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गड़गू गंगाधर के देरीना सियासी व अवामी तजुर्बे की बुनियाद पर इन्हें बाहैसियत तेलंगाना एग्रीकल्चर फार्मर्स कमीशन मेंबर नामजद किया है, जो काबिल मुबारकबाद है। बीजेपी ज़ेर इख्तियार तमाम रियासतों में एक सा सिविल कोड का निफाज, अमित शाह का पार्लियामेंट में बयान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बीजेपी अपने इख्तियार वाली हर रियासत में एक सा सिविल कोड लागू करेगी, जैसा कि पार्टी ने उत्तराखंड में किया था। आइन इख्तियार किए जाने का 75वां साल शुरू होने के मौके पर राज्यसभा में बहस व मुबाहिसे के इख्तिताम पर अमित शाह ने मुल्क भर में यूसीसी लागू करने में नाकामी पर कांग्रेस पर सख्त नुक्ताचीनी की। वजीर दाखिला ने कांग्रेस पर खुश करने वाली सियासत करने का इल्जाम लगाया और पार्टी से कहा कि वो इस बात की वजाहत करे कि ये एक सेकुलर मुल्क में हर मजहब के लिए एक मुश्तरका कानून क्यों नहीं लागू हो सकता। वजीर दाखिला ने कांग्रेस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुताल्लिक उसकी तरफ से लगाए गए इल्जामात पर भी सख्त नुक्ताचीनी की। इन्होंने कहा कि जिन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र के नताइज के बारे में शिकायतें की, इन्होंने झारखंड में जश्न मनाया जहां जेएमएम क़यादत वाले INDIA इत्तेहाद को असेंबली इंतखाबात में कामयाबी मिली है। आइन के 75 साल के सफर के बारे में राज्यसभा में ईर को बहस शुरू हुई थी, जो 2 दिन तक जारी रही। यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए, मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। इंदिरा घरों के सर्वे का एडिशनल कलेक्टर अंकित ने लिया जायजा।
बालकोंडा मंडल के मराकज पर इंदिरामा घरों के सर्वे का एडिशनल कलेक्टर अंकित ने जायजा लेते हुए इंदिरामा मकानात के ताल्लुक से दरख्वास्त दहिंदगान की मुकम्मल तफसीलात ऐप में दुरुस्त तरीके से दर्ज की जानी चाहिए। दरख्वास्त गुजारों के घर गए और मालूमात करते हुए तफसीलात दरियाफ्त करें। जाती जगह, इस वक्त घर में कौन रह रहे हैं, अगर कोई खाली जगह है तो वो कहाँ है, क्या इससे मुताल्लिक कोई दस्तावेजात है, इन्होंने इस्तफसार किया। मजीद मशवरा दिया जाता है कि दरख्वास्त दहिंदगान की मुकम्मल तफसीलात ऐप में दर्ज करे। सर्वे करने वाले वार्ड्स के दरख्वास्त दहिंदगान को पेश की मालूमात फराहम की जाए। इसके अलावा एडिशनल कलेक्टर ने सर्वे करने वाले ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मालूमात को सही तरीके से जमा करे और कवायद की पैरवी करते हुए बगैर किसी गलती के इसे ऑनलाइन रजिस्टर करे। रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए इस अमल के एक हिस्से के तौर पर दरख्वास्त दहिंदगान से कहा गया है कि वो सर्वे को तेज करने के लिए मुतल्लिका दस्तावेजात दस्तयाब कराएं। इस मौके पर इनके साथ तहसीलदार सुरीधर, MPDO विजया भास्कर रेड्डी, MPO गंगा मोहन, पंचायत सेक्रेटरी रजनीकांत रेड्डी, RI गंगाधर, जूनियर असिस्टेंट प्रभाकर के अलावा दीगर मौजूद थे। रंजल मंडल के TGMS में वाक़े जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम तालिबा के अलावा तेलंगाना मॉडल स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा ने हाल ही में मुनक़िदा रियासती सतह के खेलों में बेहतरीन मुजाहरा किया। रंजल मंडल के TGMS में वाक़े जूनियर कॉलेज में ज़ेरे तालीम तालिबा बी वैष्णवी ने हाल ही में मुनक़िदा रियासती सतह के नेटबॉल खेलों में तीसरा मुकाम हासिल किया, जो कि जिला निजामाबाद की जानिब से कैप्टन के तौर पर जिम्मेदारी अंजाम देते हुए खेलों में बेहतरीन मुजाहरा किया। और तेलंगाना मॉडल स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रोस ने तीसरा मुकाम हासिल हुआ, जिससे आज असातिज़ा साहिबीन की टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर मॉडल स्कूल प्रिंसिपल फेरोज हैदर ने तुलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए हर एक को स्कूल का नाम रोशन करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में असातिज़ा साहिबीन पुरुषोत्तम, प्रवीण, शंकर, सलाउद्दीन, प्रताप, राजेंद्र, गंगाधर, सुरेश, राधा मैडम, स्वप्ना मैडम, इम्तियाज, PD, प्रवीण कुमार, कृष्णा, भानुचंदर, मायूरी व दीगर ने शिरकत की। ऑटो ड्राइवर्स की हिमायत में BRS के अरकान मुखन्निना खाकी शर्ट पहनकर ऑटो में असम्बली पहुंचे। ऑटो ड्राइवर्स की हिमायत में BRS MLA नारे लगाते हुए असम्बली पहुंचे। इस मौके पर KTR ने मुखातिब करते हुए ऑटो ड्राइवर्स को सहारा देने में रियासती हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह के इक़दामात अमल में न लाने का इजहार किया। इन्होंने हुकूमत की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स को दिए गए वादे को फिलफौर अमली जामा पहनाने का मुतालबा किया और कहा कि माली परेशानियों के सबब अब तक 53 ऑटो ड्राइवर्स खुदकशी किए। वो गुज़िश्ता असम्बली इजलास में खुदकशी करने वाले ऑटो ड्राइवर्स की फहरिस्त हवाले की गई, लेकिन फिर भी हुकूमत की जानिब से खामोशी को मानाए खैस होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक हर एक ऑटो ड्राइवर को सालाना 12,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाए और इसके अलावा ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक फलाही बोर्ड का क़याम अमल में लाने की ख्वाहिश की। आवाज दो, వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటోకి ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే ఆటో డ్రైవర్ ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను ప్రభుత్వం వెంటనే ఆటో డ్రైవర్ల కుటుంబాలను వెంటనే ఆటో డ్రైవర్ల కుటుంబాలను వెంటనే ఆటో కార్మికులకు సంక్షేమ బోర్డును వెంటనే జై తెలంగాణ చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను। वेलपुर मंडल के पचला नड़ूकुड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में आज यौम खुद की हुक्मरानी का किया गया इनेकाद। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़े पचला नड़ूकुड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में आज यौम खुद की हुक्मरानी का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 10th क्लास में ज़ेरे तालीम तुलबा व तालिबात ने टीचर की हैसियत से तुलबा को पढ़ाया। सदर मुदर्रिस के तौर पर M विजय, PET की हैसियत से आतिश वानी ने जिम्मेदारी निभाई और इसके अलावा तेलुगु सब्जेक्ट टीचर के तौर पर S साहिती, हिंदी सब्जेक्ट टीचर के तौर पर K अक्षय, इंग्लिश टीचर हैसियत से M भागिया, S तनुश्री, रियाजी टीचर के तौर पर M साई वर्दिनी, S नविया, फिजिक्स टीचर के तौर पर M भानु कृष्णा, बायोलॉजी टीचर के तौर पर D लक्ष्मी, सोशल टीचर के तौर पर गंगोत्री ने जिम्मेदारी निभाते हुए 6th क्लास से 9th क्लास तक के तुलबा को पढ़ाया। इस प्रोग्राम में सदर मुदर्रिस JD रमेश कुमार, असातिज़ा साहिबीन की टीम, तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। Celebrating a self-government day, I will rule the headmaster sir. How the headmasters are facing the in every day. I know the value of headmaster sir because of I act one day only. I know the headmaster value, but that sir will act like in every day for how the sir will suffer the headmaster sir, but I don't know. And today I will so happy because of I rule the headmaster sir and like.
तेलंगाना कानून साज कौंसिल में इनकी जानिब से पूछे गए सवालात का विज़रा की तरफ से गलत जवाब देने पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने बरहमी जताई। असम्बली के मीडिया पॉइंट के पास बीआरएस एमएलसी के कविता ने खिताब करते हुए मूसी के मामले में ऐवान को रियासती वजीर श्रीधर बाबू की जानिब से गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। वर्ल्ड बैंक से मूसी के लिए रकूमात तलब न करने के ताल्लुक से श्रीधर बाबू की जानिब से कहा जा रहा है, लेकिन 2024 सितंबर में वर्ल्ड बैंक से मूसी के लिए कर्ज मांगने के ताल्लुक से इनके पास सबूत होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि 19 सितंबर को वर्ल्ड बैंक को दी गई रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक में डीपीआर होने के बारे में झूठ बोलते हुए किसी के फायदे के लिए ये सब कुछ करने का कविता ने सवाल किया। From the World Bank in September, when they have clearly said that there is a detailed project report for Musi River Development Project. Again, Telangana government has sought funds from the central government, 14,000 crores, stating that Musi River Development Project is going to take place. But yesterday in Assembly, despite asking them repeatedly, they have lied to the Assembly. Why are they lying repeatedly to the people of Telangana? Why are you getting loan from the World Bank? In the 10 years, BRS government did not let the World Bank enter into Telangana. Why are you now seeking help from World Bank? You are already seeking loans and getting loans of 1,28,000 crores from various private banks and government banks. Why are you going to the World Bank is my question to the Honorable CM of Telangana. If you are going to the World Bank, why are you lying to the people of Telangana? This is my straight question. I have all the relevant papers that I have showed and shared with the media. I will do it again, and we need to question the government of Telangana. Why this secrecy? Why this hypocrisy? Thank you. Jai Telangana. अदानी पर जेपीसी की तहकीकात। मणिपुर में अमन व सलामती को बरकरार रखने के मामले में मोदी हुकूमत के खिलाफ एआईसीसी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक टीपीसीसी के ज़ेरे क़यादत में चलो राजभवन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इज़हार। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अदानी पर जेपीसी तहकीकात अमल में लाते हुए मणिपुर में अमन व सलामती की हिफाजत करने के लिए चलो राजभवन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने 2014 के इंतखाबात के दौरान इंतखाबी मुहिम के लिए तैयारे का इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि अदानी के घोटालों से मुल्क की साख को दागदार करने का इजहार किया। కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ఈ దేశ సంపద ఎవరు లూటు చేసినా క్షమించరాదు, వారికి శిక్ష ఇవ్వాల్సిన నినాదంతో ఇవాళ రాజ్భవన్ తలుపులు తగ్గడం జరిగింది। ఈ సందర్భంలో ఇప్పుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారిని तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन के तौर पर मशहूर व मारूफ प्रोड्यूसर दिल राजू ने ओहदे का जायजा हासिल किया। हैदराबाद मासब टैंक पर वाक़े टीएफडीसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद दफ्तर में नए चेयरमैन की हैसियत से दिल राजू ने ओहदे का जायजा हासिल किया। ओहदे का जायजा हासिल करने से 2 साल तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आज 18 दिसंबर को दिल राजू की यौम पैदाइश के मौके पर इन्होंने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस प्रोग्राम में सिनेमाटोग्राफी वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदे व फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर व मारूफ शख्सियात ने दिल राजू से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఎఫ్డీసీ అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి అన్ని రకాలుగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండేది. సో మళ్ళీ ఆ పూర్వ వైభవం ఎఫ్డీసీకి తీసుకురావాలనేది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆలోచన. సో దాని గురించి నన్ను ఎఫ్డీసీ చైర్మన్గా నియమిస్తున్నానని చెప్పారు. సో 100% సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి విజన్కి ఈ ఫిలిం ఇండస్ట్రీని గవర్నమెంట్ మధ్యలో తెలంగాణలో ఫిలిం ఇండస్ట్రీని ఇంకా గ్రోత్ చేయాలి. అలాగే తెలంగాణ ఇంతకుముందు తెలంగాణ తెలుగు సినిమాలకి, అలాగే ఇప్పుడు స్టేట్స్ సపరేట్ అయిన తర్వాత తెలంగాణలో తీసే సినిమాలకి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఈ సంస్కృతి, తెలంగాణ సంస్కృతిలో సినిమాలు వచ్చేలాగా ప్రయత్నం చేస్తూ తెలంగాణలో ఫిలిం ఇండస్ట్రీని గ్రో చేయాలి. అలాగే తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు హైదరాబాదులో మద్రాసు నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎంతో తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గ్రో అయింది. ఆ గ్రోత్ ఇంకా పెరిగేలాగా ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీని కూడా హైదరాబాద్లో ఎన్నో షూటింగ్లు జరుగుతున్నాయి ఆల్ లాంగ్వేజెస్లో, అది ఇంకా గ్రోత్ అయ్యేలాగా ఈ ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి హైదరాబాద్ బేస్డ్గా ఇండియన్ ఫిలిమ్స్ గ్రో అయ్యేలాగా చేయాలి. ఇలాంటి ఎన్నో ఆలోచనలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు
ఈ ఎఫ్డీసీ చైర్మన్గా నన్ను నియమించారు. సో ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఇటు తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కానీ, అలాగే తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కానీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమేమి పనులు చేపియాలి, ఏమేమి చేయాలని ఎఫ్డీసీ వారధిగా ఉంటూ అటు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి, ఇటు గవర్నమెంట్కి, ఇటు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్న ఎగ్జిబిటర్స్ వాళ్ళకి ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. एल्लारेड्डी हल्के के लिए करीमनगर कामारेड्डी एल्लारेड्डी केकेवाई हाईवे तोहफा होने का एमएलए मदन मोहन ने किया इजहार. केकेवाई हाईवे के कामों पर बरोज़ चारशंबा असेंबली के इजलास से एमएलए मदन मोहन ने खिताब करते हुए कहा कि जिला करीमनगर से आगाज होने वाले केकेवाई हाईवे सिरिसिल्ला कामारेड्डी से होते हुए एल्लारेड्डी तक पहुंचती है. पिटलम के पास नेशनल हाईवे 161 में शामिल होती है. निजाम सागर रोड को तकरीबन 100 साल से कबल 1923 ईस्वी में मंजीरा नदी पर निजाम सागर प्रोजेक्ट की तामीर अमल में लाने के दौरान निजाम नवाब कामारेड्डी शहर से प्रोजेक्ट तक बैलबंडी जाने वाले रोड की तामीर अमल में लाने के ताल्लुक से ऐवान में इजहार किया. इन्होंने कहा कि खस्ता हालत सड़क की वजह से कई हादसात पेश आते थे. महकमे पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 20 अफराद सड़क हादसात में फौत होने का इजहार किया. ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది అధ్యక్ష. జాతీయ రహదారిగా ప్రతిపాదిస్తున్న కరీంనగర్ కామారెడ్డి ఎల్లారెడ్డి కరీంనగర్ నుంచి మొదలై సిరిసిల్ల కామారెడ్డి పట్టణాల మీదుగా ఎల్లారెడ్డి పట్టణానికి ముగుస్తుంది అధ్యక్ష. పిట్లం వరకు వెళ్తుంది. ఈ రహదారి చాలా ఇంపార్టెంట్. NH 563 జంక్షన్ నుంచి అధ్యక్ష 44 NH మేనేజర్ 44 క్రాస్ చేసుకుంటూ మరి ఎల్లారెడ్డి పట్టణానికి ప్రవేశిస్తుంది. దీనిలో మరి వెళ్ళి 161 నేషనల్ హైవే 161తో కలుస్తుంది. దీనివల్ల అధ్యక్ష మహారాష్ట్రకి, కర్ణాటకకి ప్లస్ ఈ రోడ్స్ అధ్యక్ష కామారెడ్డి నుంచి నిజాం సాగర్ రోడ్ అని అప్పుడు 100 ఇయర్స్ కింద నిజాం గారు ఈ బండ్లబాట వేసుకున్నారు. ఆ రోడే ఈరోజు కూడా దాని మీద బీటీ వేసి అన్ని క్రాస్లుండి అధ్యక్ష ఒక ఎలాంటి జియోమెట్రికల్ డిజైన్ లేకుండా ఆ రోజు ఈ రోడ్ ఏర్పడింది. टीजी टेट 2024 इम्तिहानात का शेड्यूल रियासती स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इजराई अमल में लाई. टीजी टेट मजमूनवार शेड्यूल का ऐलान किया गया है जो कि 2 जनवरी से 20 जनवरी तक टेट का इनेकाद अमल में लाया जाएगा. सुबह के वक्त ठीक 9 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर के औकात में 2 बजे से 4:30 बजे तक इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से अहदेदारों ने इजहार किया. इंदिरम्मा स्कीम के तहत तफसीली सर्वे करने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार. जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने रामारेड्डी मंडल के पोसानीपेट देहात में इंदिरम्मा घरों के सर्वे के तरीक़ेकार का जायजा लिया. इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि घरों के सर्वे से मुताल्लिक ऐप में मुस्तहिकीन की तफसीलात और फिलहाल घरों में रहने वालों की फोटो, अरासियात की तफसीलात और अफराद खानदान की मुकम्मल मालूमात के अलावा माजूरीन की तफसीलात भी दर्ज करने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में तहसीलदार स्वर्णा, MPDO तिरुपति रेड्डी व दीगर मौजूद थे. आरमूर शहर में कुत्तों की बहुतात में इजाफा होने से शहर के अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आरमूर शहर में कुत्तों की बहुतात में इजाफा होने की वजह से मुंसिपल अहदेदारों की जानिब से किसी भी तरह के इक़दामात अमल में न लाने पर मुकामी अवाम ने बरहमी जताई और कहा कि अब तक तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद कुत्तों के हमले में जख्मी हुए, जिससे रात के औकात कार में चप्पल कदमी करने से भी मुकामी अवाम गुरेज करते हुए डर व खौफ में मुब्तला हो रहे हैं. लिहाजा मुंसिपल अहदेदारान फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए कुत्तों से निजात दिलाने के लिए खुसूसी ड्राइव का इनेकाद अमल में लाते हुए अवाम की हिफाजत करने की मुकामी अवाम ने ख्वाहिश की. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. हिंदुस्तानी कारोबारी निजाम बदउनवानी की लपेट में. हैदराबाद में वाक़े राजभवन के पास CM रेवंत रेड्डी, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़. तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन के तौर पर मशहूर व मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर दिलराजू ने ओहदे का जायजा हासिल किया. साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, MLA पोचाराम एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बलराजू ने दिलराजू को दी मुबारकबाद. ऑटो ड्राइवर्स को BRS MLAs की हिमायत. खाकी शर्ट पहनकर BRS MLAs असेंबली पहुंचे. मूसी के कामों पर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गलत जवाब देना. कानून साज कौंसिल में मीडिया पॉइंट से BRS MLC कविता ने किया इजहार.
कामारेड्डी हलके के लिए तोहफा करीमनगर कामारेड्डी एल्लारेड्डी हाईवे असेंबली में एल्लारेड्डी एमएलए मदन मोहन ने किया इजहार। बालकोंडा में इंदिरम्मा घरों के सर्वे का एडिशनल कलेक्टर अंकित ने लिया जायजा। टीजी टेट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया गया। 2 जनवरी से 20 तक टेट का इनेकाद अमल में लाने के बारे में अहदेदारों ने किया इजहार। निर्मल में मैक्स फॉर्म की जानिब से उर्दू मीडियम तुलबा के साथ इम्तियाजी सुलूक के खिलाफ रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन ने डीओ को किया तलब। शदीद सर्दी के साथ चोरों के सीजन का हुआ आगाज। एक ही रात में शहर के 3 मुकामात पर चोरी की वारदातें की गई दर्ज। नाज़रीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।